हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के बारे में देखिए, एक नई भर्ती आई हुई है, बहुत अच्छी खासी भर्ती है। इसका वेतन भी समझ लीजिए कि 25 से 30 हज़ार के बीच में है, ठीक है। और यह ऐसी नौकरी है जो बहुत ही आराम की नौकरी है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप इस नौकरी के साथ साथ अलग कोई भी रोजी रोजगार कर सकते हैं। आप कोई भी अलग से कुछ भी कर सकते हैं, यानी वहाँ से भी इनकम कर सकते हैं और इससे तो आपको सैलरी मिलेगी ही। देखिए, ये भर्ती जो है ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है, ठीक है। इसमें 3 पोस्ट निकला हुआ है। ग्रामीण डाक सेवक GDS निकला हुआ है, फिर ब्रांच पोस्ट मास्टर का निकला हुआ है, फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का निकला हुआ है। जो ग्राम डाक सेवक और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, ठीक है, ये दोनों की सैलरी एक है, लेकिन जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें ये 3 तरह के पोस्ट हैं और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा, इसका जो रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा वो कितनी तारीख को देखने को मिलेगा? तो 10 तारीख को आपको क्या देखने को मिलेगा? रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। 10 तारीख को आपको क्या होगा? आपका रजिस्ट्रेशन 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्म फिलअप का डेट जो होगा, लास्ट डेट जो होगा वो 3/3/2025 होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि कोई गड़बड़ी हो जाती है आपके फॉर्म में तो करेक्शन करने का डेट आपको 2 दिन का मौका मिलेगा। 6, ठीक है, 6/3/2025 से लेकर 8/3/2025 तक मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं तो कह रहा है, देखिए, सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड द रेजिडेंस एंड अकोमोडेशन, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है इसमें। देखिए, कह रहा है कि इसमें जो भी सर्विस कंडीशन होंगे आर ठीक है, गवर्नड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, रूल 2020 रिवाइज टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें क्या है, इसमें जो भी कंडीशन दी हुई है आप उसको देख सकते हैं। अब इसमें जो 3 पोस्ट है, पहला पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, इन द मैनर प्रिस्क्राइब टू द डिपार्टमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम इसके बारे में और कुछ चीज़ें आपको जानकारी देंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरा पोस्ट क्या है आपका? तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM है, ठीक है। इसी में क्या है, अगला जो है डाक सेवक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। आप चीज़ों को देख लीजिए, बहुत चीज़ें दिक्कत नहीं है, आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाइए भाई, ठीक है, आपको अलाउंस देखने को मिलेगा। तो जो GDS पे, ठीक है, इमोलियंट, ठीक है, टाइम टू द रिलेटेड कम्युनिटी अलाउंस टू द, ठीक है, करा कैरी एंड द एनुअल इंक्रीजिंग 3% क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। देख लीजिएगा 3% देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3% जो है इंक्रीज होगा, एनुअल इंक्रीमेंट देखने को आपको मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भाई ये जो जॉब है ना, बहुत आराम की जॉब है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको हो सकता है कि आपके क्षेत्र में जॉब हो जाए, आपके गांव में क्षेत्र हो जाए, आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर आप निवास करते हैं वहीं नौकरी मिल सकती है। और इसमें जो BPM है, कहे ना आपसे कि ये थोड़ी सी ऊंची पोस्ट है, अच्छे लेवल की पोस्ट है। इसमें जो सैलरी शुरुआती होगी 12,000 होगी और आपको मिलेगा लगभग 30,000 के पास पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। वहीं आप देखिए कि ABPM जो है डाक सेवक है वो कितना है? 10,000 से 24,000। इसको इस तरह से मत देखिए, इसको अगर आप देखना है तो जो पेमेंट होगा इंक्रीज करेगा उसको देखिएगा, क्योंकि ये हमेशा बढ़ेगा, इतना ही सैलरी नहीं रहने वाली है, ठीक है। और एज लिमिट, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको 18 से 40 वर्ष के लोगों को इसमें अप्लाई करने का मौका मिलेगा। 18 से 40 वर्ष के लोग क्या कर सकते हैं? इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज विल बी डिटरमाइंड टू द, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन का वहीं से डिटरमाइन किया जाएगा। अब देखिए, इसमें जो शेड्यूल कास्ट होते हैं या SC और ST जो होते हैं, ठीक है, इनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर हम बात करें कि OBC जो हैं उन्हें 3 साल का, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन्स विद डिसएबिलिटी, ठीक है, जो PWD है 10 साल का। अगर OBC में है, अगर उनको विकलांग है तो उन्हें 13 साल का। अगर SC ST में है तो उन्हें 15 साल की छूट मिलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है।
सरकार गवर्नमेंट ने इतना अच्छा मौका दिया है, तो जिनको मौका मिला है भरेंगे ज़रूर भाई। अगर उनको मौका मिल रहा है तो भरेंगे ज़रूर। आपको अभी इसमें सब कुछ बताएंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो भी जिस क्षेत्र का लोकल लैंग्वेज वो उसके साथ साथ आपको क्या आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और क्या है, अदर क्वालिफ़िकेशन। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें मैंने भूल गया, हाँ यहाँ देखिए, एक कह रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, देखिए यहाँ पर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो दिया हुआ है, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो दिया हुआ है यहाँ पर, वो देखिए ये, ठीक है, इंगेज, ठीक है, इंगेजमेंट, ठीक है, कह रहा है जीडीएस, ठीक है, सेकेंडरी, ठीक है, स्कूल आप एग्जामिनेशन पास टू द 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, आपको क्लास 10th पास होना चाहिए। और वो जो आपका जो भी रिजल्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी से होना चाहिए। उसमें कोई यही मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर तीनों से हैं किसी से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पोस्ट वाइज देखिए, पोस्ट वाइज आपका लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, मैंने कहा ना लोकल लैंग्वेज आपका होना चाहिए और इंग्लिश भी आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज के साथ साथ क्या होनी चाहिए, इंग्लिश भी आपकी होनी चाहिए, याद रखिए, ठीक है, याद रखिएगा। लोकल लैंग्वेज के साथ क्या होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। देखिए वही चीज़ लिखा भी है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए इनको, ठीक है, थर्ड लैंग्वेज की रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलिए देखिए, अब देखिए एक चीज़ और, ये कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाने आना चाहिए, ठीक है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। आपको एक चीज़ बता दें, अभी तो ये हो रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन भविष्य में जब भी इससे कोई भर्ती आएगी, इस तरह की भर्ती आएगी, याद रख लीजिएगा, गारंटी बता रहा हूँ, उसमें ये लिख के ज़रूर आएगा कि आपको कंप्यूटर नॉलेज मस्ट होना चाहिए। अगली भर्ती जब भी इसकी आएगी, ये जान के चलिएगा, ये मान के चलिएगा कि उसमें कंप्यूटर मस्ट रहेगा। अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से जो बच्चे 9th क्लास में हैं वो कम से कम कुछ कंप्यूटर नॉलेज जान लें, उनके पास कोई ना कोई एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाने वाले हैं तय है। अभी इस बार नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगली बार लगा देंगे, ठीक है। रिजर्वेशन के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, किस तरह का रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट देख लीजिएगा, ठीक है, SC ST का जो भी इनकम सर्टिफिकेट होता है उनको देखते हुए, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट भी होगा, ठीक है, उन सबको देखते हुए कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि कैटेगरी ऑफ GDS, BPM, ABPM डार्क सेवक, कह रहा है लो विजन, ठीक है, कह रहा है डिसेबिलिटी जो देखने को मिलेगी GDS पोस्ट के लिए, तो देख लीजिए लो विजन, ठीक है, हार्ड ऑफ हेयरिंग, ठीक है, ये भी, वन आर्म, ठीक है, वन लेग, ठीक है, लेप्रेसी कर्ड होगा, ठीक है, फिर क्या ड्वार्फिज्म, ठीक है, एसिड अटैक विक्टिम, ठीक है, स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, ठीक है, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, डिसेबिलिटी, तो ये सारी डिसेबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब अप्लाई किस तरह से करना है, तो आपको इस पोस्ट इस साइड पे आपको जाना है, ठीक है, और अप्लाई करने का ऑप्शन, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, पहले क्या करेंगे, डिटेल इंस्ट्रक्शन के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे, फीस को पेमेंट करेंगे, फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट यानी हाई स्कूल का रिजल्ट जो होगा उसको अपलोड करना होगा, ठीक है, एप्लीकेशन भरना होगा, फिर पोस्ट का सिलेक्शन करना होगा। अगर आप SC ST से हैं, OBC से हो, तो आपको सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये करना होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया आप देख लीजिए, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। आपको जैसे कुछ लोगों का मार्क्स होता है, कुछ लोगों का ग्रेड्स होता है। अगर आपका ग्रेड्स है तो 10 में से 9.5 होगा तो A1 मिलेगा। अगर 9, ठीक है, ग्रेड है तो 9.5 है, मल्टीपल फैक्टर देख लीजिए। इस तरह से आपको ग्रेड भी देखने को मिलेंगे, उस तरह से भी आपको सिलेक्शन मोड मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, सिलेक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगर कोई काम का चीज़ होगा ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपको बनवाने होंगे, ठीक है, सारी चीज़ें देख लीजिए। आपको एक चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है, मुझे वही दिखा देते हैं आपको। दो मिनट रुकिए। ये फिर सब ऑप्शन दिया हुआ किस तरह से पेमेंट होगा, सब कुछ चीज़ें आपको दी हुई है, ठीक है।
आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये देख लीजिए आपका पोस्ट है, सब कुछ दिया हुआ है, कहाँ कहाँ भर्ती निकली हुई है, कहाँ कहाँ वैकेंसी है, सब देख लीजिए। ठीक है, ये सब सर्टिफिकेट किस तरह से बनेंगे, किस तरह के होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। चलिए, इसमें मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि मिनिमम जो आपकी जॉब होगी वो 4 घंटे की होगी। अगर 5 घंटे की होती तो एक्स्ट्रा इनकम भी आपको दिया जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम भी आपको दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपको इनकम नहीं दिया जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। आपके जो भी इस भर्ती के लायक हैं, जिनका परसेंटेज अच्छा है, वो ज़रूर इस भर्ती को भरें। उनके काम की भर्ती है और एक अच्छी नौकरी है। और अच्छी नौकरी का मतलब ये समझिएगा कि इसमें आपको एक्स्ट्रा अलग से कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं और 4-5 घंटे में इस जॉब को कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी टाइम आपकी फैमिली के साथ आप गुजार सकते हैं और पास में ही नौकरी मिलेगी। डेफिनेटली कंफर्म है कि आपके पास में ही नौकरी मिलेगी अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं। अच्छा, जैसे ही मेरिट लिस्ट इसकी आएगी उसके बाद आपको क्या कराना होगा, डीवी कराना होगा, और डीवी कराने के बाद आपको तुरंत ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इतना ज़रूर याद रखिएगा, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी सारी सुविधाएँ मिलती हैं, इसमें आपको सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। याद रखिएगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सुविधाएँ हैं वो नहीं मिलेंगी। सैलरी मिलेगी, जैसे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में कुछ लोगों को मकान मिलता है और भी चीज़ें मिलती हैं, वो नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि यह संविदा की नौकरी भी नहीं है और है भी। ठीक है, इस तरह से समझिएगा। ठीक है, और 65 साल से ज़्यादा के लोगों को इसमें जॉब नहीं, 65 साल पर आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। जो बच्चे क्लास 10 में हैं, ठीक है, और या जो पास कर चुके हैं, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन निकल के आया है, इसको ज़रूर भरिएगा। या आपके आसपास के जो भी बच्चे हैं उनको भी ज़रूर भरने की कोशिश कराइएगा। आपकी फैमिली में जो भाई बंधु हैं उनको ज़रूर भरवाइएगा। ठीक है, अच्छी नौकरी, उनकी लाइफ बन जाएगी। ठीक है, और आप उस लायक हैं तो ज़रूर भरिएगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को सब ख़त्म करते हैं। और इसी की तरह की इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का जितना हो सकेगा उतना हेल्प करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।